एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है? बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। 1. इंटेलिजेंट व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं। उन्हें अकेलापन तकलीफ नहीं देता। वे सबसे अधिक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव तभी होते हैं जब उन्हें उनकी पसंद का काम करने दिया जाए। 2. इंटेलिजेंट लोग कठोर या रूखे नहीं होते। उनके भी दिल होता है, लेकिन वे दिल की बजाय दिमाग से काम लेते हैं। वे हर बात के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग एंगल से सोचकर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। 3. इंटेलिजेंट होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बेवकूफ लोग उन्हें अपने जैसा ही समझते हैं। इंटेलिजेंट व्यक्तियों के साथ रहने का फायदा उठाने के लिए भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। 4. इंटेलिजेंट व्यक्तियों को चलताऊ मनोरंजन पसंद नहीं आता। वे लटके झटके और शोर शराबे वाली फिल्मों और म्यूजिक से दूर रहते हैं। वे मॉल भी जाते हैं तो किताबों की दुकान में घुस जाते हैं। 5. आमतौर पर इंटेलिजेंट व्यक्तियों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे बहुत तेजी से सोचते हैं, लेकिन उतनी तेजी से लिख नहीं पाते, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। 6. इंटेलिजेंट लोगों का सोशल सर्किल बड़ा नहीं होता। उनके दोस्त बहुत पुराने और गिने चुने ही होते हैं। असल में आप जितने स्मार्ट होते हैं, आप उतने ही अधिक सेलेक्टिव हो जाते हैं और बहुत सोच समझकर ही किसी से घुलते मिलते हैं। 7. इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी तरह की बहस या लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि अक्सर ही वे बहुत सी बातों को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। 8. वे अक्सर ही खुद से बातें करते रहते हैं। वे मन ही मन बहुत सारी बातों पर खुद से ही डिस्कस का बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान करते हैं। यह उनके लिए बहुत संतोषजनक एक्टिविटी होती है। 9. इंटेलिजेंट लोग हर बात में, हर घटना में, हर चीज में पॉजिटिविटी और अवसर तलाशते हैं, जबकि दूसरे लोग औरों की गलतियां और कमियां खोजते रहते हैं। 10. इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी काबिलियत को आम तौर पर कम करके आंकते हैं। वे बड़बोले नहीं होते, वे डींग नहीं हाँकते, वे बिना पूछे किसी को कुछ नहीं बताते। बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। यह बात गौतम बुद्ध के समय की है। एक बार वह कुरुनगर गए। वहां की रानी के बारे में लोगों का कहना था कि वह बहुत क्रूर है। जब रानी को पता चला कि गौतम बुद्ध कुरु आ रहे हैं, तो उसने सेवकों से उनका अनादर करने के लिए कहा। जैसे ही बुद्ध ने कुरुनगर में प्रवेश किया तो सेवकों ने अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। यह बात उनके शिष्य आनंद को अच्छी नहीं लगी। वह उनसे बोले, हमें यहां से किसी ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहां कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार न करे। बुद्ध ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि हम जहां जाएंगे वहां जरूरी नहीं हमारा आदर हो, लेकिन यदि कोई अनादर कर रहा है तो उस स्थान को जब तक नहीं छोड़ना चाहिए तब तक वहां शांति स्थापित न हो जाए। व्यक्ति का व्यवहार युद्ध में बढ़ते हुए उस हाथी की तरह होना चाहिए जो चारों ओर के तीरों को सहता रहता है। उसी तरह हमें दुष्ट पुरुषों के अपशब्दों को सहन करते रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सबसे उत्तम तो वह है जो स्वयं को वश में रखे, किसी भी बात पर कभी भी उत्तेजित ना हो। बुद्धिमान शब्द का प्रयोग अधिकतर लोग दिन भर में कई बार करते हैं। कुछ लोग इसे तंज के तौर पर कहते हैं तो वही कुछ के लिए ये तारीफ होती है। लेकिन असल जीवन में बुद्धिमान कौन लोग होते हैं, या फिर कहें कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है? अगर आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं या इसके विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का हमारा ये लेख आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आज हम आपको एक कहानी के जरिए बता रहे हैं कि महात्मा बुद्धि ने किन लोगों को बुद्धिमान कहा है, या फिर बुद्धिमान बनने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा। कथा अनुसार एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से और कम वक्त में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने में लोगों को अधिक वक्त लगता था। वो लड़का अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कई अन्य कार्यों को सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार होने लगा, क्योंकि वह साधारण होकर भी असाधारण काम बड़ी सरलता से करने लगा। एक बार उस लड़के का सामना गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर बहुत अहंकार था और इसी वजह से उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी।
क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ मानता था। मगर पहली बार उसे बुद्ध जी से ईर्ष्या हुई। वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगा। उसने देखा कि गौतम बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए और उसके वस्त्र बेहद कीमती। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। सभी से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि हम दोनों का जीवन बिल्कुल अलग है। वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध जी का सम्मान कर रहे थे। लड़का यह सोचने लगा कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध जी के पास गया और अपने बारे में बताया और पूछने लगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो सभी आपका इतना आदर सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, इसे तुम यह भी कह सकते हैं कि यही मेरी एक उपलब्धि है। बुद्ध जी लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम्हें निंदा प्रिय है। इस पर लड़का कहता है कि निंदा किसे अच्छी लग सकती है। तब बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनसे भी ऊपर हूँ। मुझे ना तो निंदा सताती है और ना ही अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूँ। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध जी आगे कहते हैं कि तुमने सभी कुछ सीख लिया है, परंतु अपने मन को वश में करना नहीं सीखा है। जिसने मन को वश में करना सीख लिया वही बुद्धिमान और श्रेष्ठ होता है।